नमस्कार। आज के डीप ड्राइव में हम अरावली के शिखर गुरु शिखर को थोड़ा और करीब से जानेंगे। जी हाँ, गुरु शिखर। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ एक पहाड़ की चोटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें भूगोल है, आस्था है, प्रकृति है और विज्ञान भी। हाँ, मतलब एक संगम जैसा। तो हमारा मिशन है इसकी इसी मिली जुली पहचान को समझना। सही। चलिए शुरू करते हैं इसके भूगोल से। तो ये है कहाँ असल में? ये राजस्थान के सिरोही जिले में है, माउंट आबू के इलाके में। और ऊंचाई सुना है काफी ऊंचा है। हाँ, 1722 मीटर, मतलब करीब 5650 फीट। अच्छा, ये तो फिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी हुई। न सिर्फ अरावली की बल्कि पूरे राजस्थान और कह सकते हैं पश्चिमी भारत की भी। क्या बात है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी सबसे ऊंचा पॉइंट यही है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये पहाड़ तो बहुत पुराने हैं ना, अरावली रेंज? ओह, बहुत ज्यादा। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। कितनी पुरानी मतलब? अंदाजन लगभग 1.8 अरब साल पुरानी। आप सोचिए, प्रोटेरोजोइक युग की बात है ये। बाप रे, मतलब धरती के शुरुआती दिनों की बात लगभग। हाँ, जब जीवन बस पनप ही रहा था। यहाँ की चट्टानें भी खास हैं, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट। हम आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें। और माउंट आबू में एक बड़ा ग्रेनाइट प्लूटॉन भी है। प्लूटॉन मतलब वो जमीन के नीचे जो मैग्मा ठंडा होता है। हाँ, वही। और पास में टोड रॉक जैसी अजीब सी चट्टानी आकृतियां भी देखने को मिलती हैं। दिलचस्प। अच्छा, अब इसकी दूसरी पहचान पर आते हैं, जो है आध्यात्मिकता। हाँ, ये भी बहुत गहरा पहलू है। नाम ही देखिए, गुरु का शिखर। गुरु का शिखर क्यों? माना जाता है कि गुरु दत्तात्रेय ने, जो भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, या त्रिदेव के भी? हाँ, कुछ मान्यताओं में त्रिदेव के जी, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। अच्छा, तो क्या वहाँ कोई मंदिर वगैरह है? बिल्कुल। चोटी पर एक गुफा में मंदिर है जहाँ उनके पद चिन्ह पूजे जाते हैं। ओ, पद चिन्ह। और पास में उनकी माँ अहिल्या का भी मंदिर। और ये मान्यता कितनी पुरानी है, कोई अंदाजा? मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक घंटी है, 1411 ईस्वी की। अच्छा, काफी पुरानी। हाँ, तो ये आस्था सदियों पुरानी है। और ये शिखर का भी एक मतलब है। जैसे मंदिर का शिखर होता है। बिल्कुल, जैसे वो ऊपर उठने का आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, वैसे ही ये प्राकृतिक चोटी भी। ये बढ़िया कनेक्शन है भूगोल और आस्था का। और ये सब माउंट आबू के बड़े आध्यात्मिक माहौल का हिस्सा है, जहाँ दिलवाड़ा जैसे जैन मंदिर भी हैं। हाँ, वो तो है ही प्रसिद्ध। अच्छा, पर ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और आस्था ही तो नहीं है, प्रकृति भी होगी जबरदस्त। हाँ, बिल्कुल। अरावली रेंज वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिहाज से? एक तो ये रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, एक दीवार की तरह। हाँ, ये तो सुना है। पानी को रेगुलेट करती है। मौसम पर भी असर डालती है। और गुरु शिखर जो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, हाँ, जो राजस्थान का अकेला हिल स्टेशन है। वहाँ की वनस्पति और जीव जंतुओं में कुछ खास बात है ऊंचाई की वजह से? बिल्कुल है। यहाँ पर्णपाती और सदाबहार दोनों तरह के पेड़ मिलते हैं। सागौन, साल, बांस और पौधों की करीब 830 प्रजातियां हैं। 830? काफी ज्यादा है। हाँ, और उनमें से 300 से ज्यादा औषधि हैं, मतलब दवाइयों में काम आने वाले। क्या बात है। कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ यहीं मिलते हैं, जैसे डिक्लिप्टेरा एबियंसिस। स्थानिक प्रजाति हुई वो तो। जी। और दुर्लभ ऑर्किड फर्न भी हैं, कुछ IUCN रेड लिस्ट वाली प्रजातियां भी। और जानवर? जानवरों में तेंदुआ, स्लॉथ बेर, सांभर, चिनकारा, लंगूर मिल जाते हैं। और पक्षी? पक्षियों की भी 250 से ज्यादा प्रजातियां, वाह, जिनमें कुछ गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्ध भी शामिल हैं और असुरक्षित ग्रीन मुनिया भी। तो मतलब ये एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जैसा हुआ, कह सकते हैं। जैव विविधता का खजाना है ये। अगर किसी को ये खजाना देखने जाना हो तो पहुंचना कितना आसान या मुश्किल है? माउंट आबू से करीब 15 किलोमीटर है। सड़क लगभग ऊपर तक जाती है। अच्छा, फिर तो ठीक है। नजदीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड है, करीब 40 किलोमीटर। और एयरपोर्ट? वो उदयपुर, लगभग 190 किलोमीटर। लेकिन आपने कहा सड़क लगभग ऊपर तक जाती है, मतलब एकदम चोटी तक पहुंचने के लिए आखिर में करीब 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ओहो, 300 सीढ़ियां। और वो आसान है? थोड़ी उबड़ खाबड़ है तो जरा संभल कर। ठीक है, तो लोग वहां करते क्या है? ट्रैकिंग। हाँ, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, मंदिर दर्शन तो है ही, फोटोग्राफी, पिकनिक, दुकानें वगैरह भी हैं। अच्छा। और जाने का सही समय? अक्टूबर से मार्च के बीच मौसम अच्छा रहता है। सुबह सूर्योदय और शाम को सूर्यास्त देखने के लिए लोग खास तौर पर जाते हैं। नजारा तो कमाल का होता होगा। बिल्कुल, करीब 1 घंटे में घूम लेते हैं लोगों पर।
लेकिन इतनी अहमियत वाली जगह पर कुछ चुनौतियां भी होंगी। हाँ, यहीं पर एक विरोधाभास दिखता है। एक तरफ इतना महत्व, दूसरी तरफ पारिस्थितिक खतरे, जंगल सिकुड़ रहे हैं, इंसानी दखलंदाजी बढ़ रही है, पर्यटकों की भीड़ का असर। हाँ, भारी ट्रैफिक और कुछ बाहरी आक्रामक प्रजातियां भी घुस आई हैं, जैसे लैंटाना। ओ, लैंटाना तो बड़ी समस्या है कई जगह। जी, और शायद वो ऊबड़-खाबड़ सीढ़ियां और भीड़ ही वजह है कि कुछ जगहों पर पर्यटकों की रेटिंग कम मिलती है। एक स्रोत में 2.05 लिखा था। अच्छा, मतलब पहुंच में थोड़ी दिक्कत और भीड़ शायद अनुभव खराब करती हो सकता है। तो यहाँ जरूरत है एक बैलेंस बनाने की, पर्यटन, तीर्थ यात्रा, प्रकृति और विज्ञान सबके बीच एक सस्टेनेबल अप्रोच चाहिए। बिल्कुल, एकीकृत प्रबंधन जरूरी है। और आपने विज्ञान का जिक्र किया था शुरू में, उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। शिखर से थोड़ी ही दूरी पर करीब आधा किलोमीटर गुरु शिखर वेधशाला है। वेधशाला, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। जी हाँ, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, PRL इसे चलाती है। PRL अहमदाबाद वाली? हाँ, वही। यहाँ 1.2 मीटर का इंफ्रारेड टेलीस्कोप लगा है। इंफ्रारेड। तो ये जगह क्यों चुनी गई? ऊंचाई और साफ आसमान। इंफ्रारेड खगोल विज्ञान के लिए ये बहुत बढ़िया है। कम नमी, कम धूल। तो ये प्रकृति और विज्ञान का अद्भुत मेल है वहाँ। बिल्कुल, एक तरफ प्राचीन पहाड़ और आस्था, दूसरी तरफ ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने की कोशिश। कमाल है। तो अगर हम सार देखें तो गुरु शिखर सिर्फ एक भौगोलिक बिंदु नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भूगोल, आस्था, जीवन और विज्ञान का एक चौराहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट। प्राचीन अरावली के बीच एक माइक्रोकॉज्म जैसा। सही कहा। जहाँ भव्यता भी है, शांति भी और जीवन की नाजुकता भी। और यहाँ से एक विचार उठता है मन में। क्या? कि गुरु शिखर पर ये जो मानवीय गतिविधियां हैं, तीर्थयात्रा, पर्यटन, विज्ञान और इसकी सदियों पुरानी जो प्रकृति है, इकोलॉजी है, हाँ, इनके बीच जो नाजुक संतुलन है, उसे देखते हुए भविष्य में इस अनोखी जगह के लिए जिम्मेदार पहुंच का मतलब असल में क्या होना चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए वो पहुंच। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक अहम सवाल है जिसके जवाब हमें